हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस चीज को जिंदा करके दिखाया था। जब वो अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, पहचान नहीं पाई ये कौन है। पूछा जी कौन? कहा ये इस्माइल का घर है जी। वो कहाँ गए? जंगल में गए शिकार के लिए। अच्छा, तुम उनकी बीवी हो? हाँ। घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हजरत इब्राहिम ने कहा मैं जा रहा हूं, जब इस्माइल घर पे आ जाए तो उनसे कहना एक बुजुर्ग आदमी आया था, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और एक मशवरा दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। चौखट समझते हो ना? अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटी आ गया, चौखट तो मेरी सही है, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, ये बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके वापस आते हैं, कहा कि एक बुढ़ा आदमी आया था। आया होगा, हाँ। फिर सलाम का, अच्छा सलाम कहा, समझ गए कि मेरे बाप हैं जी। और पता नहीं, और कहा कि पता नहीं, वाली बहकी बहकी बातें कर रहा था, बुढ़ा था, सटिया गया था। कहने बताओ तो क्या कहा उसने? कहा अपने घर की चौखट बदल लेना। कहा बीवी तुमने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसने पूछा था घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, मैंने कह दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हाय मेरी बीवी, वो बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू हो, और उसने जो ये कहा कि अपनी चौखट बदल लेना, इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है मुझे। उसने इशारा कर दिया है कि घर की चौखट ठीक नहीं है। आपकी बीवी तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे उसे खाना मिले या न मिले, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसको ये कहना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार हैं, उसने जिस हाल में मुझे रखा है ठीक है। लेकिन तुमने ये जुमले न बोलकर ये कह दिया बहुत बुरा हाल है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को मिल जाए तो सुबह भूखी उठती हूँ। ये जुमले तुमने कहा, तुमने अपने रब की नाशुक्री की, अल्लाह की नाफरमानी की है, नाशुक्री की है, और मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। अब तुम एक पल भी मेरे साथ नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। इतनी सी बात पर तलाक? तुम तो अपने शौहरों से पता नहीं क्या क्या कह देती हो। जा, पूरे महीने की तनख्वाह मिल गई, फेयर एंड लवली कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। पॉन्ड्स क्रीम कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। जब से तुम्हारे घर में आई हूं परेशानी तो हूं, आराम मिला कब? या अल्लाह, कितने खतरनाक जुमले हैं। इन जुमलों को जबान से कहने से पहले तेरी जबान कट के जमीन पर गिर क्यों नहीं गई? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? तू इस जमीन के अंदर समा क्यों नहीं गई? कैसे ये जुमले तेरे मुंह से निकल जाते हैं? दोबारा उन्होंने जब दूसरा निकाह किया और शादी की, फिर एक अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दोबारा गए, इस्माइल शिकार के लिए गए हुए थे, दरवाजा खड़खड़ाया, दूसरी बीवी निकल के आई। आप कौन? कहा मैं फला जगह से आया हूं। इस्माइल कहाँ है? वो शिकार करने गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में खुश हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आ जाएं तो कह देना एक बुजुर्ग आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना। ठीक है, घर की चौखट। वो भी ताज्जुब करने लगी, घर की चौखट ठीक है? अरे हमने कब कहा गलत है? तुम होते कौन मशवरा देने वाले? ठीक है तो ठीक ही है। जब बीवी को पूरी बात बताई, बीवी ने इस्माइल को तब कहा कि वो चौखट तुम हो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाप ने कहा इसको बरकरार रखना क्योंकि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्रगुजार औरत को तो पूरा वाकया बताने का मकसद यह है कि माँ बाप की बात मानना। घर बार से निकालने को कहें तो निकल जाओ, लेकिन माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। कितने लोग हमसे मिलते, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। कुछ ऐसी तकरीर करना कि औलाद को कुछ असर हो। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, हजरत उमर फारूक के पास
एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा है, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनो, इब्राहिम हजरत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हजरत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब डांटा। शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, नाफरमानी करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक गए डांट डांट कर हजरत उमर, तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? कहां बोलो क्या है? अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी भी सुनेंगे। कहा ये बताइए कि सारे हक बेटे का ही है कि बाप के लिए ये करे? बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? कहां हैं? का बताइए क्या है? हजरत उमर ने कहा 3 जिम्मेदारियां बाप के ऊपर सबसे पहले आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब वो 7 दिन का हो तो उसका अकीका किया जाए। तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब उसका बेटा बालिग हो जाए तो उसकी दीनदार और शरीफ घराने में उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 जिम्मेदारी बाप के ऊपर भी आयद होती है। अब लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन जरा मेरे बाप से पूछो इन तीनों कामों में से क्या काम किया मेरे साथ? अच्छा पूछो, इसने जब मैं पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? हजरत उमर ने कहा क्या नाम है? उसने अरबी में एक जुमला बोला जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। क्या नाम है तुम्हारा? का खटमल है। का ये नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन का हुआ, पूछो अकीका किया? नहीं किया।